आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के मैथ का अध्याय 5 एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन हल करना सीखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आज हम आसान विधि से इस क्वेश्चन को बहुत ही शॉर्टकट में हल करना सीखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड परीक्षा में बार बार इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। तो देखिए, ये चैप्टर का नाम है एपी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एपी 2, 6, 10 और 14 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। और कई तरह से इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे 18वां पद ज्ञात कीजिए, 22वां पद ज्ञात कीजिए। तो एक तो हम हल करना सीख जाएंगे, इसका नियम समझ जाएंगे, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। इसको हम यहाँ से पहला पद, दूसरा पद और तीसरा चौथा इस तरह से मान सकते हैं, या नहीं तो इसको A1 और A2, A3, A4 इस टाइप से सबको हम मान सकते हैं। तो इसका सूत्र होता है, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र होता है A प्लस जैसे 30वां पद कह रहा है तो इसका होगा 29D। तो अगर कहेगा 18वां पद तो A प्लस 17D। तो यानी कोई भी पद ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे एक घटा के लिख देंगे। जैसे कहेगा 17वां पद तो A प्लस 16D, इसका होगा सूत्र 17वां पद, यानी A17 बराबर A प्लस 16D। अगर कहेगा 20वां पद तो A20 बराबर A प्लस 19D। यानी जो भी पद हमको ज्ञात करने के लिए कहेगा उससे एक घटा करके सूत्र में हम लिख सकते हैं। तो ये हम समझाने के लिए बताए थे, इसको हम मिटा देते हैं और यह हल करना सीखते हैं। तो ये हमारा प्रथम पद हो गया, ए बराबर हो गया 2, और डी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, A2 में से A1 को घटाना पड़ता है, यानी डी बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है, तो A2 हमारा हो गया 6 और A1 हो गया 2। तो 6 माइनस 2, 6 में से 2 को घटाएंगे तो D बराबर हमारा हो जाएगा 4। तो अब इसको जो है हम हल करेंगे। A हमारा निकल गया और D हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, D बराबर हमारा 4 आ गया। A को हम प्रथम पद कह सकते हैं और D को सार्वंतर से सूचित किया जाता है। तो हमको 30वां पद ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र से लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं। तो होगा A30 बराबर A प्लस 30वां पद का रहा, एक घटा करके 29D दे देंगे। तो बराबर आगे बढ़ाएंगे तो A हमारा कितना है, तो 2 है। ये हमारा क्या है, 2 है, प्लस 29। डी हमारा क्या है, बीच में कुछ नहीं है तो गुना दे सकते हैं, गुना डी हमारा 4 है। 29 को अगर हम 4 से गुना करते हैं, यानी आगे बढ़ाएंगे 2 प्लस 29 को 4 से गुना करते हैं, यहाँ पे साइड में हम करके, ये 29 है, 4 से गुना किए, नचोगे 36 के 6 हाथ में 3 और 4 दूनी 8, 3 11, यानी 116। और 116 को 2 से जोड़ देंगे तो 116 2 118। तो ये हमारा जो है A30 बराबर 118, यही हमारा 30वां पद निकल के आ गया। इस तरह से कई बार क्वेश्चन आता है और कहेगा 18वां पद, 30वां पद, इस तरह से कहेगा ज्ञात करने के लिए। अगर हमको कहेगा इसी का हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। कहेगा क्वेश्चन ले लेते दूसरा, AP 4, 6, 8, 10। ये कोई किताब का नहीं, अपने मन से हम दे रहे हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया तो कोई भी, चाहे किताब से आए चाहे कहीं से भी दे, तो वो आपको हो जाएगा। का 22वां पद ज्ञात करें। इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाए, 22वां पद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका क्या होता है, ए हमारा क्या हो गया, हल लिखेंगे। ए बराबर हमारा हो गया 4 और डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1,
यानी 6 में से 4 को घटाएंगे, A2 ये हो गया और A1 ये हो गया। 6 माइनस 4 यानी इसका D क्या होगा, 6 में से 4 गया तो 2, A बराबर 4 और D बराबर 2। इसका सूत्र 22वां पद का सूत्र यहाँ पे लिख सकते हैं, सूत्र से नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, सूत्र से तो यहाँ पे लिख दिए सूत्र से। सूत्र क्या होगा 22वां पद का, यानी A 22 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 22 है तो एक घटा करके लिख देंगे 21D, यही होगा सूत्र। तो बराबर लेंगे ए हमारा क्या है 4 प्लस 21 है तो 21 और D हमारा क्या है, गुना कर देंगे D हमारा 2 निकल गया। तो 21 दूनी क्या होता है 42 होता है, तो 4 प्लस 42, तो 4 और 42 को जोड़ेंगे तो 4 और 42 आपका हो जाएगा 46, यानी 22वां पद हमारा यानी ये 22 क्या निकल के आ गया 46 निकल के आ गया। तो यही हो गया आंसर। इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से इस तरह से हल कर सकेंगे। कोई भी पद गए तो उससे हमको एक घटा के लिख देना है। जैसे कहेगा हमको 100वां पद ज्ञात कीजिए, 100वां पद, यानी तो इसका सूत्र क्या होगा A प्लस एक घटा करके 99D, बस यही हो गया हमारा सूत्र। इस पे बैठा के आराम से हम इस तरह का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। बार बार आता है, इस बार भी आएगा, तो आप सब जुड़ जाइए ताकि अभी 2 महीना टाइम है एग्ज़ाम का, जब तक हम कई सारा सभी सब्जेक्ट का VVI क्वेश्चन जो कि पूछ सकता है उस टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे बताएंगे और हल करना सिखाएंगे आसान विधि में। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।